कृष्ण की वाणी। बच्चे, मैं सब जानता हूँ, तेरा कृष्ण सब जानता है। तुझे क्या लगता है कि मैं एक स्वरूप बनकर, एक मूर्ति बनकर या एक तस्वीर बनकर तेरे घर पर बैठा हूँ? नहीं, मैं साक्षात हूँ और मैं सब जानता हूँ। जो भी तेरी ज़िंदगी में घटित हो रहा है ना, वो सब जानता हूँ। और जो तेरा आने वाला भविष्य है ना, उसे भी मैं जानता हूँ। तो तू परेशान क्यों हो रहा है? जब तूने अपनी ज़िंदगी की डोर अपने कृष्ण के हाथ में सौंप रखी है ना, जब सब कुछ तूने मेरे हाथ में सौंप रखा है ना, तो फिर भरोसा तो करना। जब सौंपता है तो भरोसा पूरी तरीके से कर। ऐसा नहीं ना मेरे बच्चे कि एक पल में भरोसा किया और दूसरे पल में भरोसा टूट गया। ऐसा नहीं होता ना। अगर भरोसा करता है तो पूरी तरीके से भरोसा कर कि हाँ, मेरे कृष्ण हैं, मेरे कृष्ण संभाल लेंगे, मेरे कृष्ण हैं, मेरे ठाकुर जी हैं, उन्होंने मुझे पहले भी संभाला और आगे भी संभालेंगे। तू चिंता मत कर, मैं अभी भी तेरे साथ हूँ और पहले भी था और आगे तेरे साथ ही रहने वाला हूँ। तेरा जो हाथ है ना, इस हाथ को ना कभी नहीं छोड़ने वाला। चल, तुझसे आज वादा करता हूँ, तुझे अपना हाथ देता हूँ, मेरे हाथों पर हाथ रख और वादा कर कि तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा और मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। वादा कर मुझसे, वादा कर कि तेरा कृष्ण हमेशा तेरे पास रहेगा और तू हमेशा अपने कृष्ण को याद करेगा, उन पर विश्वास करेगा पूरी तरीके से। और मैं भी तुझसे आज वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, चाहे विपरीत परिस्थिति हो या कुछ भी हो, मैं तेरा साथ और हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं। भरोसा रख मुझ पर। और सुन, मुझे मालूम है कि तुम्हारा गुस्सा बहुत तेज है, तुम्हारा गुस्सा बहुत तीव्र तुम्हें आता है, बहुत कुछ तुम्हारे मन में चलता है कि ऐसे कर दूँ, वैसे कर दूँ। लेकिन क्या है ना मेरे बच्चे, चीज़ों को इतनी जल्दी से फैसले लेकर नहीं किया जाता। ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी के जो फैसले होते हैं ना, उसे सोच समझकर शांति से बैठकर लिया जाता है। क्योंकि जो अगर गुस्से में फ़ैसले लोगे ना, तो हमेशा आगे चल के पछताओगे। अगर फ़ैसले लेना चाहते हो, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन उसे बैठो, शांति से सोचो, अपने परिवार से सलाह मशवरा लो। लेकिन इस तरह से जल्दबाजी में कोई भी फ़ैसला लेना, ये तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं है। चीज़ों को समझो और दूसरों की ज़िंदगियों को देखकर फ़ैसला कभी मत लेना, क्योंकि दूसरों की ज़िंदगी, दूसरों के कर्म, दूसरों के तरीके अलग हैं। तुम्हारी ज़िंदगी अलग है, तुम्हारे तरीके अलग हैं और तुम नहीं जानते ना कि उनकी ज़िंदगी में क्या क्या झेलना पड़ा उन्हें, क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ा उन्हें, तब जाकर वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं। तो क्या तुम सामना करने को तैयार हो, झेलने को तैयार हो? नहीं ना, क्योंकि तुमने कभी वो देखा ही नहीं, तो कैसे सहन कर पाओगे? तुम्हें तो थोड़ा सा भी अगर चिल्लाकर बात कर ली जाए ना, तो तुम रोना शुरू कर देते हो, परेशान हो जाते हो। तो कैसे लोगों की दुनिया की बातें सुन पाओगे? कैसे जली कटी बातें सुन पाओगे? कैसे अपशब्द सुन पाओगे? कैसे अपने चरित्र पर उंगलियां उठवा पाओगे? तो जो भी फैसला लो, सोच समझ कर लेना, क्योंकि ज़िंदगी का सवाल है। अगर ज़िंदगी में एक बार तुमने कदम आगे बढ़ा लिया ना, तो उसके बाद पीछे नहीं आ पाओगे। और अगर पीछे आए ना, तो बेइज्जतियों का सामना करना पड़ेगा, ज़िंदगी भर झुक के रहना पड़ेगा, परेशान हो जाओगे। इसलिए जैसा भी हो, जो भी फैसला है तुम्हारा, उसमें मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन जो भी फैसला लो, सोच समझ कर लेना, क्योंकि उसमें ज़िंदगी तुम्हारी अकेले की नहीं, तुम्हारे साथ कुछ और लोगों की ज़िंदगी भी जुड़ी हुई हैं, जो तुमसे हैं, जो तुम्हें देखनी है, जिनकी जिम्मेदारियाँ तुम पर हैं। सिर्फ तुम अकेले नहीं हो। अगर अकेले होते ना, तो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता। लेकिन तुम्हारे साथ जिस इंसान की ज़िंदगी जुड़ी है, जो तुम्हारा अंश है, उसकी ज़िंदगी तुम्हारे साथ जुड़ी है, तो उसको देखना होगा ना तुम्हें। वो जिम्मेदारी है तुम्हारी, उसका भविष्य तुम नहीं खराब कर सकते, उसे देखना है तुम्हें। समझ रहे हो ना? जिस रोग से, जिस बीमारी से तुम परेशान हो ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि कैसे होगा, क्या होगा। सबने हाथ खड़े कर दिए हैं, लेकिन तुम्हें मुझ पे भरोसा है ना? क्योंकि जन्म और मरण तो तुम्हारे कृष्ण के हाथ में है, तुम्हारे उस ब्रह्मांड नायक के हाथ में है। तो इंसानों की क्या औकात, की क्या हैसियत कि वो तुम्हें मना कर दे कि इसका इलाज नहीं। तो मुझ पर भरोसा करो। तुम ना मेरी भागवत गीता पढ़ना शुरू कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ, धीरे धीरे कर कर तुम्हारा जो रोग है ना, वो ऐसा छूमंतर हो जाएगा, ऐसी लीला होगी तुम्हारी ज़िंदगी में कि वो रहेगा ही नहीं। और जो तुम देखते हो ना अपने आगे की लंबी ज़िंदगी, लंबी आयु, कि तुम्हें ये करना है, वो करना है, तुम्हें ये सारी जिम्मेदारियाँ निभानी हैं, तो तुम वो सब जिम्मेदारियाँ निभाओगे और तुम ही निभाओगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हें तुम्हारा जीवन दान दूंगा। तुम बस मेरा नाम जाप करते रहा करो, मेरा सिमरन करते रहा करो, मेरी भागवत गीता पढ़ो, फिर देखो कि
कैसे और क्या तुम्हारे जीवन में घटित होगा, कैसी कैसी लीलाएं होंगी तुम्हारे जीवन में। भरोसा रखो अपने कृष्ण के ऊपर, भरोसा रखो। बस मैं यही कहूँगा कि भरोसा करो, दुनिया पे मत जाओ। दुनिया क्या कहती है क्या नहीं कहती ना, इससे तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम्हें ये फ़र्क पड़ना चाहिए कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ ना। और हमेशा सकारात्मक रहना सीखो। तुम 24 घंटे नकारात्मक ही रहते हो। अगर कोई सकारात्मक चीज़ भी होगी ना, उसमें भी तुम इतने नकारात्मक हो कि नकारात्मकता ढूंढ ही लोगे। तो वो सब मत करो अपने साथ। नकारात्मकता से दूर रहने की कोशिश करो। अच्छे अच्छे लोगों में उठो बैठो जो सकारात्मक हैं। जो लोग नकारात्मक होते हैं ना, उनके पास उठो बैठो मत, उनके साथ रहो भी मत। क्योंकि वो जो तुम्हारे पास भी आएंगे ना, तो उनका प्रभाव, उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हें प्रभावित करेगी और तुम फिर नकारात्मक ही हो जाओगे। और सुनो, जो तुम्हें एक सपना आया था ना एक छोटे से बच्चे का, तो वो मैं ही तो था। तुम परेशान हो गए कि ये कौन था। वो मैं ही था। मैं एक छोटे नन्हे बालक के रूप में तुम्हें दर्शन देने आया था। तुम हमेशा रोज़ मुझे बुलाते हो कि कृष्ण मुझे आकर दर्शन दो, मुझे आकर दर्शन दो। तो मैंने तुम्हें दर्शन दिए मेरे बच्चे, और तुम परेशान हो गए कि ये कौन था, ये क्या था। वो मैं ही था। मैं ही आया था तुम्हारे पास तुम्हें दर्शन देने। तुम बहुत दिनों से मुझे बुला रहे थे ना, बहुत दिनों से मुझे पुकार रहे थे, तो तुम्हारा कृष्ण तुमसे मिलने आया था। मैं तुम्हें बहुत सारा ढेर सारा आशीर्वाद देने आया था। और सुनो, जब तुम्हारी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नींद बार बार खुलती है ना, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें कोई आवाज़ लगा रहा है, तुम उठ जाते हो अचानक से, तो वो आवाज़ तुम्हारे कृष्ण की होती है। मैं तुम्हें सुबह सुबह उठाता हूँ, उस प्रातः बेला में उठाता हूँ, उस अमृत वेले में उठाता हूँ, तुम्हें उस ब्रह्म मुहूर्त पे उठाता हूँ कि तुम उठो, उठकर बैठो, मेरी बंदगी करो। तुम जानते हो जो ब्रह्म मुहूर्त होता है ना, उसमें जो मांगा जाए ना वो पूरा अवश्य होता है, क्योंकि धरती पर देवी देवता विचरण कर रहे होते हैं। मैं भी धरती पर होता हूँ। उस वक्त में जो मेरा बच्चा जैसा मांगना चाहे, जो मांगना चाहे ना मांग सकता है, पूरी सकारात्मकता के साथ, दिल से, हृदय से। जो भी मेरा बच्चा मांगेगा ना, मैं उसे दूंगा। और मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, इसलिए ना तुम्हें बार बार आवाज़ लगाता हूँ, उठाता हूँ कि तुम उठो। लेकिन तुम हो कि मेरी आवाज़ सुन लेते हो, लेकिन फिर आलस के मारे दोबारा सो जाते हो। ऐसा मत किया करो, उठ जाया करो ना, उठकर देखा करो, पाठ पूजा किया करो, बंदगी किया करो। देखो, तुम्हें 1-2 दिन लगेगा, बहुत अजीब लगेगा, लेकिन जब तुम करोगे ना तो तुम्हें खुद इतना अच्छा महसूस होगा ना, तुम्हें खुद से सकारात्मकता महसूस होगी और पूरा दिन तुम इतने फुर्ती में रहोगे, तुम्हें पूरा दिन इतना अच्छा महसूस होगा, तुम्हें सकारात्मकता महसूस होगी ना कि तुम सुबह का दिन जो होता है ना, जो समय का वक्त होता है ना, सूरज उगने से पहले का वक्त, तारों की छाँव में वक्त, वो तुम कभी नहीं छोड़ोगे और ज़िंदगी में कभी छोड़ना भी नहीं चाहिए। सूर्य उगने से पहले उठना चाहिए तुम्हें। तुम बाद में आराम कर सकते हो, तुम दिन में आराम कर सकते हो, या फिर रात को नौकरी से आने के बाद तुम जल्दी सो सकते हो। लेकिन अगर तुम ऐसा कुछ नियम बनाओगे ना ज़िंदगी में, तो तुम्हारे सारे काम भी सही समय से होंगे, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा मन भी सकारात्मक रहेगा, तुम्हें अच्छा महसूस भी होगा। और वैसे भी जितनी मेहनत तुम कर रहे हो ना, दिन रात एक कर रहे हो, और उसमें अगर मैंने आशीर्वाद देना शुरू कर दिया ना, तो तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम जो चीज़ कई सालों में जाकर हासिल करोगे ना, वो तुम कुछ महीनों के अंदर ही अंदर कर लोगे। क्योंकि जब तुम्हारी मेहनत और मेरा आशीर्वाद मिल जाता है ना, तो फिर उसे आगे बढ़ने से शीघ्र अतिशीघ्र कोई नहीं रोक सकता। तुम शीघ्र अतिशीघ्र उन्नति और विकास की तरफ बढ़ जाओगे। जो मेरे बिना आशीर्वाद के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं ना, वो बढ़ते तो हैं, लेकिन उन्हें काफ़ी वक्त लगता है। लेकिन जो मेरे बच्चे मेरा आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं ना, मेहनत करते हैं साथ ही साथ, तो उन्हें शीघ्र अतिशीघ्र मैं बढ़ाता हूँ आगे, उनके रास्ते छोटे कर देता हूँ और उनकी ज़िंदगी से कांटे परेशानियाँ निकाल देता हूँ, क्योंकि मेरा आशीर्वाद होता है उन पर। और वही मैं तुम्हारी ज़िंदगी में करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। मैं तुम्हें बहुत आगे तक देखना चाहता हूँ, बहुत ऊंचे शिखर पर तुम्हें पहुँचाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खूब नाम कमाओ, खूब शोहरत कमाओ, खूब आगे तरक्की करो। मैं तुम्हें उस शिखर पर देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम खूब अपने परिवार वालों को आराम दे सको, जो तुम चाहते हो वो सुख सुविधाएं तुम अपने परिवार को दे सको। मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो। और सुनो, आज मंदिर आना, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत दिन हो गए हैं। खुश रहो। आज का मध्याह्न कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।